श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहना चाहिए। इससे उसके पुण्य में वृद्धि होती है, जिससे वो निरंतर सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाता है। लेकिन मित्रों, आपको बता दे, आचार्य चाणक्य भारत के महान दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ और विद्वान रहे हैं। उन्होंने मानव जीवन सफलता धोखे को लेकर कई सारी बातें कही है। उनकी बातों को नीति शास्त्र में संकलित किया गया है। चाणक्य नीति में बताई गई बातों का जिसने भी अनुसरण किया उसने जीवन में सफलता हासिल की है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दानों के बारे में विस्तार से बताया है। इन्हीं बातों में चाणक्य ने कुछ दानों को श्रेष्ठ दानों में बताया है। और इसी तरह आप किसी भी ग्रंथ का अनुलेखन करते हैं तो आपको दान करने की महिमा पता चलेगी। हमारे भारत के कितने विद्वान हुए हैं जिन्होंने दान करके ही सर्वश्रेष्ठ उत्तम पद की प्राप्ति की है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धन का दान करे या वस्त्रों का दान करे, उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। वो व्यक्ति कभी भी किसी संकट में नहीं घिरा रहता। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में एक लीला है तुला दान, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के महत्व को बताया है। मित्रों, श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जो व्यक्ति निसंकोच रूप से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देता है, भगवान उसकी झोली कभी भी खाली नहीं रखते। और अगर आप दान की महिमा को आकलन करना चाहते हैं तो आप सुदामा और श्री कृष्ण को देख ले, या फिर आप सत्यवादी हरिश्चंद्र को ही देख ले। दान करने की महिमा कितनी बड़ी होती है। तो मित्रों, इसका स्पष्ट रूप से यही अर्थ होता है कि अन्न और जल के दान के समान कोई कार्य नहीं, और द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं, और माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं। उनके अनुसार हर इंसान को दान करना चाहिए। इससे सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। वे कहते हैं, विद्या दान, भूदान, कन्यादान, वस्त्र दान, अन्न दान और गौ दान को सर्वोत्तम दान की श्रेणी में रखा है। उनका कहना है कि विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कभी खत्म ही नहीं होता, और इसी तरह पुण्य भी कभी खत्म नहीं होता। आप किसी भी लोक में जन्म ले, अगर इसका आप दान करते हैं तो इसकी पुण्य की प्राप्ति आपको सदैव ही बनी रहेगी। तो मित्रों, जब भी आपको ये शुभ कार्य करने की अवसर प्राप्त हो तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।